नमस्ते दोस्तों, कल साल 2026 का बजट पेश हुआ और तालियां भी बजी। अमृत काल के नारे लगे, लेकिन क्या आपने गौर किया है उस भाषण में मिडिल क्लास शब्द कितनी बार आ चुका है। सरकार कह रहा है कि हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, लेकिन क्या वो पैसा आपकी और मेरी जेब के पास पहुंच रहा है। आज हम बजट 2026 की मीठी बातों के पीछे छिपे हुए कड़वे सच और तीखे सवाल के ऊपर बात करेंगे, जो आज के समय में हर आम आदमी पूछना चाहता है। सबसे पहला और सबसे तीखा सवाल, इनकम टैक्स में राहत क्यों नहीं है। महंगाई आज के समय में 5 से 6% बढ़ रही है, यानी कि पिछले साल जो 100 रुपए की वस्तु थी वो आज के समय में 106 रुपए की हो चुकी है। अगर टैक्स स्लैब वही रहा तो आप असल में पिछले साल के मुकाबले ज्यादा टैक्स दे रहे हो। कारपोरेट टैक्स यानी कि बड़ी बड़ी कंपनियों का टैक्स जरूर कम हो सकता है, तो पसीना बहाने वाली सैलरीड क्लास को स्टैंडर्ड डिडक्शन में बड़ी बढ़ोतरी क्यों नहीं मिल रही। नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 आ तो रहा है, लेकिन क्या ये सिर्फ फॉर्म भरने का तरीका बदलेगा या टैक्स का बोझ भी कम करेगा, ये अभी भी एक रहस्य ही है। अब आते हैं उतने ही तीखे लेकिन दूसरे सवाल की तरफ, रसोई की आग कब बुझेगी। सरकार ने मोबाइल और माइक्रोवेव के पार्ट पे ड्यूटी कम की है। दोस्तों, मोबाइल इंसान साल में एक बार खरीदता है, लेकिन दाल चावल तेल दूध रोज खरीदता है। खाने पीने की चीजों पे जीएसटी कम करने या पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने में कोई ठोस रोड मैप दिखाई नहीं दे रहा है। बजट में कैंसर की 17 दवाएं सस्ती की गई है, ये बात तो काबिल तारीफ है, लेकिन रोजमर्रा की दवाओं का क्या मिडिल क्लास सिर्फ बीमार पड़ने पे ही राहत पाएगा। तीसरा सवाल, सेविंग पे हमला क्यों। आजकल हर आम आदमी एफडी से पैसा हटाकर शेयर मार्केट में लगा रहा है, ताकि महंगाई से लड़ने के लिए थोड़ी तो फुर्सत पा सके। लेकिन यहाँ पे भी सरकार ने एसटीटी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स भी बढ़ा दिया है। क्या सरकार चाहते कि आम आदमी सिर्फ बैंकों की कम ब्याज वाली एफडी में पैसा रखे। जब भी प्रॉफिट होता है तो सरकार टैक्स लेती है, लेकिन जब भी घाटा होता है तो रिस्क हमारा ही क्यों। फ्यूचर एंड ऑप्शन पे टैक्स लगाने का मतलब जुए जैसी लत को रोकना बताया जा रहा है, लेकिन इसका सीधा असर छोटे छोटे इन्वेस्टर पर भी पड़ता है। चौथा लेकिन अहम सवाल, डिग्रियां तो है लेकिन नौकरियां कहाँ है। सरकार ने घोषणा की है कि हर जिले में गर्ल हॉस्टल बनेगा और स्किलिंग पर भी जोर होगा। ऐसे में बिल्डिंग बनाना तो आसान है, लेकिन उस बिल्डिंग से निकलने वाले युवाओं के लिए नौकरियां कहाँ है। एमएसएमई सेक्टर को लोन की गारंटी तो दी गई है, लेकिन क्या ग्राउंड लेवल पे छोटे छोटे बिजनेस बढ़ रहे हैं या बंद भी हो रहे हैं। भारत की बेरोजगारी का दर अभी भी चिंता का विषय बना हुआ है। स्किलिंग के नाम पे सिर्फ सर्टिफिकेट मिल रहा है या असल में रोजगार, इस पे भी बात होनी चाहिए। तो ये बजट 2026 का लेखा जोखा है जो आम आदमी की नजर से देखा गया है। अच्छी बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे रिकॉर्ड ब्रेक खर्चा हो रहा है, जो लंबे समय में देश को फायदा जरूर देगा। बुरी बात कहो तो आज में जीने वाले आम आदमी के हाथ में अभी भी एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने के लिए नहीं है। ये बजट लॉन्ग टर्म के लिए तो जरूर सुहाना है, लेकिन शॉर्ट टर्म में आम आदमी के लिए वही पुरानी जद्दोजहद जारी है। सरकार डिजिटल इंडिया और विकसित भारत की बात तो जरूर कर रही है, लेकिन उस मिडिल क्लास भारत में रहने वाले आम आदमी के खाली पर्स का क्या। आप साल 2026 के इस बजट से संतुष्ट है? क्या आपको लगता है कि आपके साथ में फिर से अन्याय हो चुका है? कमेंट में अपनी बढ़त जरूर निकालिए या अपनी राय प्यार से दीजिए। वीडियो शेयर करें ताकि ये सवाल सरकार के कानों तक जरूर पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।